दोस्तों, दुनिया में हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले ही उनकी मुर्गी बीमार हो जाती है। आप सोच रहे होंगे बिजनेस करने और मुर्गी के बीमार होने का क्या रिलेशन है, पर गाइस इन दोनों में रिलेशन है और वो आपको ये स्टोरी देखकर समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब्दुल और रहीम दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों दोस्त नौकरी की तलाश में थे, इसीलिए वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, पर वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं होता है, इसीलिए वो घर के लिए चलने लगते हैं। आधे रास्ते में अब्दुल को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे अंडे लाने के लिए कहा था, इसीलिए वो रास्ते में ही एक अंडे की दुकान पर जाता है और दुकान वाले को अंडा देने के लिए कहता है, पर दुकान वाला कहता है कि उसके पास अंडे नहीं है। अब्दुल जब इसका रीजन पूछता है तो दुकान वाला कहता है अंडे दूसरे शहर से आए नहीं हैं, इसलिए अंडों का स्टॉक अभी खाली है। अब्दुल और रहीम दोनों दुकान से निकल आते हैं और दोनों के दिमाग में सेम बात आती है कि अगर हमारे यहाँ अंडे की कोई फार्म नहीं है तो क्यों ना हम दोनों अपनी ही फार्म खोलें। फिर क्या, दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मुर्गी खरीद कर लाएंगे, उसे पालेंगे और जब वो अंडा देगी तो उसे बेच देंगे। दोनों अगले दिन बस स्टैंड पर 11 बजे मिलने का प्लान करते हैं। अब्दुल तो बस स्टैंड पहुंच जाता है, लेकिन रहीम वहां नहीं आता। अब्दुल काफी देर तक रहीम का वेट करता है और उसे काफी बार कॉल भी ट्राई करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। इसीलिए अब्दुल सोचता है रहीम को बिजनेस करने में शायद कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो अकेले ही मार्केट जाता है और वहां से 15 से 20 मुर्गियां खरीद कर लाता है। वो मुर्गियों की अच्छी से देखभाल करता है, जिससे जल्द ही मुर्गी अंडे देने लगती है और अब्दुल मार्केट ले जाकर अंडों को बेच देता है, जिससे उसे काफी प्रॉफिट होता है। अब्दुल अपने प्रॉफिट को वापस अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है और फार्म में कुछ और मुर्गियां लेकर आ जाता है, जिससे उसकी मुर्गी और अंडे देती है, जिसे वो फिर से मार्केट में बेच देता है। साथ ही वो रेस्टोरेंट्स, होटल और कैफेज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उन्हें अंडे सप्लाई करता है। देखते ही देखते अब्दुल का फार्म काफी एक्सपेंड हो जाता है। वो अब अपने शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के सारे शहरों में अंडे सप्लाई करता है। अब्दुल अब काफी बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। उसके अलग अलग शहरों में बड़े बड़े फार्म्स बन गए थे। उसका हुलिया भी बदल गया था। वो सूट बूट में घूमने लगा था। एक दिन उसे अपने बचपन के दोस्तों की और अपने घर की याद आती है और वो अपनी गाड़ी लेकर अपने गाँव जाता है, लेकिन गाँव के बीच में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसीलिए वो एक दुकान वाले से मैकेनिक के बारे में पूछता है। दुकान वाला उसे मैकेनिक के बारे में बता देता है। अब्दुल जब मैकेनिक के पास जाता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मैकेनिक कोई और नहीं बल्कि उसी का बचपन का दोस्त रहीम था। अब्दुल रहीम से पूछता है तू ये काम कर रहा है? तो रहीम कहता है मैंने तेरे जाने के बाद मैकेनिक का काम सीख लिया, तब से मैं यही काम कर रहा हूँ, लेकिन तू ये सूट बूट में क्या कर रहा है? तो अब्दुल कहता है मेरा तो मुर्गी का फार्म है और मैं तो अपना बिजनेस करता हूँ। वैसे रहीम उस दिन तू बस स्टैंड पर क्यों नहीं आया था? तो रहीम कहता है क्या बताऊँ यार, उस दिन मैं अपने घर गया और अपनी बीवी को ये सारा मामला बताया, तो मेरी बीवी ने कहा कि अगर मुर्गी हेल्दी नहीं हुई तो या वो बीमार हो गई तो क्या होगा, यही सोचकर मैं उस दिन नहीं आया। रहीम की बात सुनकर अब्दुल जोर से हंसने लगा और कहता है कि तेरी मुर्गी तो अंडा देने से पहले ही बीमार हो गई। दोस्तों, ये सिर्फ रहीम की नहीं बल्कि 99% लोगों की प्रॉब्लम है। बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, लोगों के पास अच्छे बिजनेस आइडिया भी होते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही उनमें नेगेटिविटी आ जाती है, जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही अपने बिजनेस को लेकर नेगेटिव सोचने लगते हैं। इवन स्टडीज में ये भी पता चला है कि 93% लोग खुद का कुछ करना चाहते हैं। वो अपने दम पर कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपना पहला 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, अपने 30s या 40s में रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 11% लोग हैं जो सच में ऐसा कर पाते हैं और बाकी के लोग बस सोचते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना आता ही नहीं है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी उन 11% लोगों में आ सके? इसी सवाल का जवाब मैं आपको ऑथर रायन डैनियल मॉरेन की बुक 12 months to 1 million की हेल्प से बताऊंगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि 12 महीने में $1 million या इंडियन लैंग्वेज में 1 करोड़ रुपए कैसे कमाते हैं। बुक में ऑथर ने कहा है हम 12 महीने में 1 करोड़ का बिजनेस 3 स्टेजेस में शुरू कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हसल स्टेज, जिसे 1 से 4 महीने में फॉलो करना है। दूसरे नंबर पर आता है ग्रोथ स्टेज, ये 5 से 9 महीने की होती है और इसमें आपका पूरा फोकस अपने बिजनेस को ग्रो करने में होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है गोल्ड स्टेज, ये 10 से 12 महीने की होती है। चलिए अब इन स्टेजेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इस पर ही हमारा पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है। नंबर 1, हसल स्टेज। ये किसी भी बिजनेस का सबसे क्रूशियल स्टेज माना जाता है। ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद के वो 4 महीने होते हैं, जिसमें आपको ये सोचना होता है कि आप अपने कस्टमर को क्या सेल करेंगे या फिर उन्हें कैसी सर्विस देंगे। और मैक्सिमम लोग इसी स्टेज में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आज आप मार्केट में जहां देखेंगे वहां हर एक चीज पहले से ही अवेलेबल है। ऐसे में कस्टमर को क्या बेचना है ये डिसाइड करना मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग ऐसी सिचुएशन में भी नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं वही बिजनेस कर पाते हैं, जैसे ज़ेप्टो फाउंडर कैवालियो वोहरा ने किया। उन्होंने 2 साल में ज़ेप्टो को 7300 करोड़ की कंपनी बना दी। पेंडेमिक के टाइम कैवालियो वोहरा
जब अपने घर की ग्रोसरी लेने के लिए गए तो उन्हें ग्रोसरी खरीदते वक्त काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उन्होंने सोचा अगर ये प्रॉब्लम उनको हो रही है तो बाकी लोगों को भी डेफिनेटली सेम प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए उन्होंने सोल्यूशन के तौर पर किराना कार्ट की शुरुआत की। उन्होंने अलग अलग ग्रोसरी कंपनीज के साथ टाई अप कर लिया। स्टार्टिंग में वो मुंबई में ग्रोसरी डिलीवर करते थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर ज़ेप्टो कर दिया। ज़ेप्टो ने पहली बार इंडिया में क्विक कॉमर्स लॉन्च किया। उन्होंने अलग अलग शहरों में डार्क स्टोर्स ओपन किए। उनका डार्क स्टोर हर शहर के 2 किलोमीटर के रेडियस में था, जिसके थ्रू वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते। जैसे ही कस्टमर उनके ऐप पर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता, वैसे ही डार्क स्टोर के 20 एम्प्लॉइज 1 मिनट से भी कम टाइम में उनका प्रोडक्ट रेडी करते और फिर उसे डिलीवरी के लिए भेज देते। जब कस्टमर्स को 10 मिनट्स के अंदर उनके ऑर्डर्स मिलने लगे तो इससे कस्टमर उनके सर्विस से खुश हो गए और आज ज़ेप्टो इंडिया का टॉप स्टार्टअप बन गया। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि कैवल्य ने प्रॉब्लम देखकर उसे इग्नोर नहीं किया, बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हसल किया, जिससे न सिर्फ उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की, बल्कि उन्होंने अपने कंपनी को करोड़ों की कंपनी बना दी। हर बिजनेसमैन को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इस स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर 2, ग्रोथ स्टेज। हसल स्टेज कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है ग्रोथ स्टेज की। जब आप अपने बिजनेस में दिन रात काम करके उसे स्टैब्लिश कर लेते हो, तब ये स्टेज शुरू होता है। ये स्टेज 5 से 9 महीने का होता है। इस स्टेज में आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए इस स्टेज में आने के बाद आपका पूरा फोकस सिर्फ सेल्स बढ़ाने और फंडिंग के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में होता है। ऑथर डेनियल बुक में कहते हैं, इस स्टेज में आपको 25 सेल्स पर डे करने का टारगेट लेना चाहिए। इस स्टेज में आकर हर बिजनेसमैन को कंपनी के रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें सॉफ्टवेयर से लेकर मार्केटिंग, फाइनेंस से लेकर टेक्निकल, हर एक फील्ड में अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि कंपनी में पहली बात तो कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो और कंपनी की मार्केटिंग टीम अच्छे से काम करे, जिससे कंपनी की सेल्स बढ़े और हर दिन 25 सेल्स करने का जो टारगेट है वो भी पूरा किया जा सके। ऑथर बुक में अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल देते हैं। ऑथर के फ्रेंड का नाम मार्कस था। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे बिजनेस में हाथ आजमाया, कई स्टार्टअप शुरू किए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले टॉयज का बिजनेस स्टार्ट किया था, जो बहुत ही बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि पहला बिजनेस स्टार्ट करते टाइम मार्कस के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। पर जब मार्कस का पहला बिजनेस फेल हुआ तो उन्होंने उससे कई चीजें सीखी, जिसमें 3 लेसन्स सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हाउ टू क्रिएट एन इन्फ्लुएंशियल प्रोडक्ट। नंबर 2, हाउ टू सेल इट प्रॉपर्ली। नंबर 3, हाउ टू मार्केट इट इन द राइट वे। मार्कस को ये लेसन्स तब मिले जब उनका प्रोडक्ट कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और किसी ने उसे नहीं खरीदा, जिससे मार्कस को काफी लॉस हुआ। इसीलिए मार्कस ने बिजनेस में दोबारा कूदने से पहले इसके बारे में सीखने का सोचा। इसीलिए वो अलग अलग बिजनेसमैन से मिलने लगे। मार्कस धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात होती है दुनिया के नंबर 1 पॉडकास्टर जो रोगन से, जो मार्कस को अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, आजकल आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? तो मार्कस ने कहा, आजकल मैं एक ऐसे सप्लीमेंट पर काम कर रहा हूँ जो आपका ब्रेन पावर, मेंटल हेल्थ और फोकस को बढ़ाता है। जो ने जब मार्कस का आइडिया सुना तो उन्हें मार्कस का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए उन्होंने मार्कस को अपना सप्लीमेंट बनाकर उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा। फिर मार्कस ने अपना सप्लीमेंट बनाया और जो को टेस्ट करने के लिए कहा। जो को मार्कस का प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने मार्कस के साथ पार्टनरशिप कर ली। 50% के पार्टनरशिप में स्टार्ट हुआ ये बिजनेस तेजी से पॉपुलर हो गया, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था और दूसरा जो खुद इसे अपने पॉडकास्ट में प्रमोट करते। इससे मार्कस का ये बिजनेस चल गया। फिर क्या, मार्कस ने फिर से एक नए प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन उस पर काम करने के बाद वो बिजनेस भी चल गया। इस तरह मार्कस ने कई सारे बिजनेस शुरू किए, जिससे उनका 25 सेल्स पर डे का गोल अचीव हो गया। तो ग्रोथ स्टेज में आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, पर ध्यान रहे आपका प्रोडक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड होना चाहिए। नंबर 3, द गोल्ड स्टेज। हसल स्टेज और ग्रोथ स्टेज को पूरा करने के 9 महीने बाद ये स्टेज आती है। इस स्टेज में आकर आपको फाइनली वो मिलेगा जिसके लिए आप 9 महीने से हार्ड वर्क कर रहे हो। इस स्टेज में आकर एक एंटरप्रेन्योर को अपना सारा फोकस अपने बिजनेस डेवलपमेंट और R&D में देना होता है, ताकि वो अपने बिजनेस में टाइम टू टाइम नई और इनोवेटिव चीजें ला सके। इसके अलावा उन्हें अपने न्यू ब्रांड लॉन्च, ब्रांड एंडोर्समेंट, अपने बिजनेस के वेबसाइट डेवलपमेंट और सोशल मीडिया में अपने प्रेजेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस स्टेज में आकर आपको अपने बिजनेस को फुली ऑटोमेट कर देना है, जैसे ओला, जोमैटो और फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने किया। उन्होंने स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम देखी और उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हसल किया। फिर जब लोग उनके ब्रांड को जान गए, तब उन्होंने सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस किया, क्योंकि सारा काम वर्ड ऑफ माउथ से अपने आप हो रहा था। इस स्टेज में आने का मतलब ये है कि आपने अपने बिजनेस से 1 करोड़ कमाने का गोल पूरा कर लिया। कोई भी बिजनेस चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो,
उसे इन तीनों स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो को देखकर आपको आइडिया मिल गया होगा कि करोड़ों का बिजनेस कैसे सेटअप करते हैं। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।